आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जन स्वराज को कितना सीट कितना वोट आता है उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन तो परसेप्शन की जो लड़ाई है ना वो थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। परसेप्शन की लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है। जब हम लोगों ने जो पढ़ा है, समझा है कि जब भी आपको परसेप्शन दिखने लगे तो यू नीड टू पॉज एंड लुक एट द हार्ड फैक्ट। फैक्ट और परसेप्शन का हमेशा मिलान हुए जरूरी नहीं। अब वो लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे? क्यों ठगा हुआ? हाई है प्रशांत जी। बिल्कुल नहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको उतने बाइट्स, उतने क्लिप्स दिखाने को नहीं मिल रहे हैं। और थोड़ा और मजा जो आपको आ सकता था मीडिया के हिसाब से, वो शायद मजा नहीं आ रहा है। सर देखिए, आप अनफेयर हो रहे हैं क्योंकि आप नहीं लड़ रहे, फिर भी आप हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं क्योंकि आप एक्स फैक्टर हैं। नहीं, और मैं एक सेकंड वो चलाना चाहती हूँ। ओपनिंग, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग स्पीकर इसलिए नहीं है कि हम एक्स फैक्टर हैं। ओपनिंग स्पीकर इसलिए है कि हम व्यू लेकर आ रहे हैं। अभी जितने लोग मीडिया में हैं बिहार में वो, और ये कोई परसेप्शन की बात नहीं है, अगेन हार्ड फैक्ट है। पिछले 3 साल में जो लोग, हम लोग भी जो आंकड़े देख रहे हैं, 2 ही चीज व्यूअरशिप ला रहा है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बीमारी। वैसे तो मैं 243 पर लड़ सकता हूं, मुझे लड़ने आप जैसे लोग सलाह देंगे 243 में भी मैं लड़ सकता हूं, लेकिन आप ने बात ठीक उठाई। तारापुर में कौन लड़ रहा है सम्राट चौधरी के खिलाफ? महागठबंधन नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन का कैंडिडेट भी वहां नहीं है। सम्राट चौधरी के खिलाफ तारापुर में जनसुराज का प्रत्याशी लड़ रहा है, एक डॉक्टर लड़ रहे हैं जो डबल एमडी हैं। अब चूंकि आपने सवाल पूछा है, डबल एमडी है वो आदमी, पेडिट्रिशियन है, वहीं का लोकल बंदा है, और वो सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी जितने उम्मीदवार थे या तो खरीद लिए गए या उनको डराकर बैठा दिया गया। बस यही देख के तो पूरे सपने आते। तो जनसुराज ही लड़ रहा है, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। संविधान में अगर आप ये प्रावधान करा दें कि 243 सीट भी आदमी लड़ सकता है, तो मैं 243 पैरामीटर कितना चेंज किया हुआ है। प्रत्याशी ठीक है, उतना काफी नहीं है। प्रत्याशी के भीड़ में कोई आया है, उसका भी जिम्मा प्रशांत किशोर का होना चाहिए। और ये मीडिया की हाइपोक्रेसी है कि आप हिम्मत भी नहीं जुटाते हैं ये पूछने के लिए कि अनंत सिंह इतने साल से यहाँ पर कैसे टिकट पाते हैं, कैसे जीतते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेंगे सूरज भान सिंह के बारे में भी पूछेंगे, अनंत सिंह के बारे में भी पूछेंगे। सूरज भान एनडीए के एमपी रहे हैं, बिहार से एमपी रहे हैं। कितनी बार सवाल आप लोगों ने पूछा है अमित शाह जी से? आज छोड़िए सूरज भान की बात, मैं मन से आपके कह रहा हूं, सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है। जरा पूछिए तो अमित शाह से। रोज तो कॉन्क्लेव हो, आज भी आएंगे आपके यहाँ, आप ये सवाल मेरी ओर से जरूर पूछिएगा। न्यूज 24 वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, भाई कुछ नहीं कीजिएगा, सम्राट चौधरी से पूछिएगा कि 10th क्लास कब पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। ठीक है, जहां भी दे एफिडेविट में दे, जो भी है। मेरा आपसे अनुरोध है एनडीटीवी से, आप बाहुबली सारे पत्रकार, आज अमित शाह जब आएंगे उनसे एक लाइन ये पूछिएगा जरूर कि सर आपको पूरे बिहार में 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर मिला, और ये आपको जानकारी थी है या नहीं है? वो कह रहे हैं वो सबके सब चोर है साले। ड्रॉप हो गया नहीं, अमित शाह ने कहा है। नहीं, खुद सम्राट चौधरी ने कहा है। सम्राट चौधरी की बात ही छोड़िए, था वो कोर्ट ने ड्रॉप कर दिया। कोई नहीं ड्रॉप किया है, ये पूरी तरह से बरगला रहे हैं। उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, कहा कि मैं 15 साल का हूं, इसलिए नाबालिग होने के नाम पर उनको बरी किया गया है। ट्रायल नहीं चला है तो कोर्ट बरी कैसे कर देगा? निर्भया केस में आप लोग दिल्ली के, इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 अपराधी रेपिस्ट जो है वो इसलिए छूट गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या उन्होंने वो रेपिस्ट नहीं है? तो मैं आपसे अनुरोध इतना ही कर रहा हूं कि अमित शाह जी से ये सवाल पूछ लीजिए कि आप बताइए, आप गृह मंत्री हैं, कि सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त थे वो जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? चलिए पूछना ना, रुकिए, पूछिएगा जरूर इसको। भाई जैसे आप दिखा रहे हो ना कि आपने ये कहा था जाति वाला बात, ये भी क्लिप दिखाया जाएगा। आप ये पूछिए, जवाब देना दे कि गृह मंत्री होने के नाते वो ये बता दें कि वो 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त का जो केस है उसका स्टेटस क्या है। ट्रायल चल रहा है, केस बंद हो गया, बरी हो गया, स्टेटस बता दे खाली। सवाल जायज है, ये भी जायज है कि भाई अगर लड़ते तो और ज्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है कि बिहार के सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा है। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जन स्वराज को कितना सीट कितना वोट आता है उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा